हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे। भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग में विनियमित एक्सचेंजों पर कृषि उत्पाद, धातु और ऊर्जा संसाधन जैसी विभिन्न कमोडिटी की खरीद और बिक्री शामिल है। प्रमुख प्लेटफॉर्म में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NCDEX शामिल है, जो निवेश और जोखिम प्रबंधन के अवसर प्रबंध प्रबंध करती है। कमोडिटी मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कच्चे माल और प्राथमिक उत्पादों का व्यापार होता है। इसमें विभिन्न कमोडिटी जैसे कृषि उत्पाद, धातु और ऊर्जा संसाधन शामिल है। व्यापारी इन वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, अक्सर कीमतों पर उतार चढ़ाव के खिलाफ बचाव के लिए वायदा अनुबंधों का उपयोग करते हैं। कमोडिटी बाजार में प्रतिभागियों में उत्पादक, उपभोक्ता और सट्टेबाज शामिल होते हैं। उत्पादकों का लक्ष्य अपने माल को लाभदायक मूल्य पर बेचना होता है, जबकि उपभोक्ता आपूर्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं। सट्टेबाज कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए व्यापार करते हैं, जिससे अक्सर बाजार में तरलता और दक्षता बढ़ती है। कमोडिटी बाजार आपूर्ति और मांग की गतिशीलता, बहु राजनीतिक कारकों और आर्थिक संकेतकों से प्रभावित होते हैं। कीमतें अस्थिर हो सकती है, जो मौसम की स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक बदलाव में बदलाव को दर्शाती है। बाजार में अवसर तलाशने वाले व्यापारियों और निवेशकों के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। कमोडिटी ट्रेडिंग में कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुओं जैसे धातु, कृषि उत्पाद और ऊर्जा संसाधनों को खरीदना और बेचना शामिल है। यह बाजार प्रतिभागियों को मूल जोखिमों के खिलाफ बचाव करने, भविष्य की कीमतों में उतार चढ़ाव पर सट्टा लगाने और आपूर्ति और मांग में उतार चढ़ाव को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। व्यापारी स्पॉट ट्रेडिंग, वायदा अनुबंध एवं विकल्पों के माध्यम से कमोडिटी बाजार में भाग ले सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में कमोडिटी की तत्काल डिलीवरी शामिल होती है, जबकि वायदा अनुबंध खरीदारों और विक्रेताओं को भविष्य की तारीख पर पूर्व निर्धारित मूल्य और लेन देन करने के लिए बाध्य करते हैं। विकल्प एक निर्दिष्ट मूल्य पर खरीदने एवं बेचने का अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन दायित्व तो नहीं। कमोडिटी ट्रेडिंग वैश्विक आर्थिक स्थिति, मौसम के पैटर्न और भू राजनीतिक घटनाओं सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। इन प्रभावों को समझना उन व्यापारियों के लिए आवश्यक है जो मूल आंदोलन पर पूंजी लगाना चाहते हैं और इस अस्थिर बाजार में अपने जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रभावित करना चाहते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग में सोना, तेल, गेहूं जैसे कच्चे माल की खरीद बिक्री शामिल होती है। उदाहरण के लिए एक ट्रेडर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि कीमतें बढ़ेगी। यदि कीमतें बढ़ती है तो वे मुनाफे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं, जिससे बाजार में अटकलें और हेजिंग का प्रदर्शन हो। इस उदाहरण में ट्रेडर बाजार विश्लेषण जैसे आपूर्ति और मांग के पूर्वानुमान एवं तेल उत्पादों को प्रभावित करने वाली भू राजनीतिक घटनाओं के आधार पर भविष्य की मूल हरकतों का पूर्वानुमान लगाता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदकर ट्रेडर आज की कीमतों से लॉक कर लेता है, जिससे संभावित मूल्य वृद्धि से सुरक्षा मिलती है। यदि बाजार उम्मीद के अनुसार चलता है तो वे समाप्ति से पहले कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके विपरीत यदि कीमतें गिरती है तो ट्रेडर को संभावित नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कमोडिटी ट्रेडिंग में शामिल जोखिमों को उजागर किया जाता है। यह उदाहरण कमोडिटी बाजारों की गतिशीलता, प्रकृति और ट्रेडर्स द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति को दर्शाता है। भारत में कमोडिटी एक्सचेंज विभिन्न कमोडिटीज जिनमें कृषि उत्पाद, धातुएं, ऊर्जा संसाधन ये सारे शामिल हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। ये एक्सचेंज मूल्य खोज में सहायक होते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और निष्पक्ष व्यापारिक प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। भारत के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज इस प्रकार हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2003 में स्थापित है, MCX भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंजों में से एक है, जो मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा, कच्चे तेल जैसे गैर कृषि कमोडिटीज के व्यापार पर केंद्रित है। यह फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और एक मजबूत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज 2003 में स्थापित NCDEX कृषि कमोडिटी जैसे गेहूं, सोयाबीन और मसालों में विशेषज्ञता रखता है। ये किसानों और व्यापारियों के लिए मूल्य खोज, जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्टर्स की पेशकश करता है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज 2009 में लॉन्च किया गया। ICX हीरे और अन्य कीमती पत्थरों के साथ साथ विभिन्न कृषि कमोडिटीज के व्यापार पर
ध्यान केंद्रित करता है। यह अपने प्रतिभागियों के लिए एक पारदर्शी और कुशल ट्रेडिंग वातावरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2002 में स्थापित NMCE विभिन्न कृषि और गैर कृषि कमोडिटी व्यापार के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देने और खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करने पर जोर देता है। BSE कमोडिटी एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इक्विटी और डेरिवेटिव्स के साथ साथ कमोडिटी ट्रेडिंग की सुविधा के लिए अपने मौजूदा बुनियादी ढांचों का लाभ उठाने के उद्देश्य से कमोडिटी एक्सचेंज सेगमेंट पेश किया। कमोडिटी ट्रेडिंग को विभिन्न कारकों के आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कमोडिटी के प्रकार, ट्रेडिंग विधियों और बाजार प्रतिभागी शामिल। यहाँ प्रमुख वर्गीकरण का एक अवलोकन है। कृषि कमोडिटी, इस श्रेणी में अनाज, गेहूं, मक्का, तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी, सॉफ्ट कमोडिटी, कॉफी, कोको, चीनी और पशुधन शामिल। ये कमोडिटीज अक्सर मौसमी कारकों और मौसम की परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। धातु कमोडिटीज, इसमें सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं, तांबा, एल्युमिनियम और निकेल जैसी औद्योगिक धातुएं शामिल हैं। इन कमोडिटी की कीमतें वैश्विक मांग, औद्योगिक उत्पादक और भू राजनीतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। ऊर्जा कमोडिटीज, इस श्रेणी में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला शामिल है। ऊर्जा कमोडिटीज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी कीमतें आपूर्ति और मांग की गतिशीलता, भू राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक संकेतकों के आधार पर परिवर्तित होती है। ट्रेडिंग विधि के अनुसार की बात करें तो स्पॉट ट्रेडिंग, इसमें कमोडिटी की त्वरित खरीद और बिक्री शामिल होती है, जिसमें तत्काल डिलीवरी की जाती है। कीमतें वर्तमान बाजार परिस्थितियों द्वारा निर्धारित की जाती है और लेन देन को तुरंत निपटाया जा सकता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग, इस विधि में भविष्य की एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित मूल्य पर एक कमोडिटी की डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की खरीद और बिक्री की जाती है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रतिभागियों को मूल्य उतार चढ़ाव से बचने या भविष्य की मूल्य हरकतों पर अटकलें लगाने की अनुमति देती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को एक विशिष्ट मूल्य पर निश्चित समय सीमा के भीतर एक कमोडिटी को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन बाध्यता नहीं होती। यह विधि लचीलापन और जोखिम प्रबंधन का अवसर प्रदान करती है। बाजार प्रतिभागियों के अनुसार उत्पादक, किसान और निर्माताओं जो कमोडिटीज का उत्पादन करते हैं, अनुकूल कीमतों पर अपने उत्पादन की बिक्री के लिए ट्रेडिंग में संलग्न होते हैं। उपभोक्ता, कंपनियां या व्यक्ति जिन्हें अपने संचालन के लिए कमोडिटीज की आवश्यकता होती है और जो आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए मूल्य जोखिम का प्रबंधन करना चाहते हैं। सट्टेबाज, ट्रेडर्स और निवेशक जो मूल हरकतों से लाभ कमाने के लिए कमोडिटी खरीदते हैं और बेचते हैं, अक्सर संभावित रिटर्न्स के लिए उच्च जोखिम लेते हैं। प्रतिभागी जो मूल उतार चढ़ाव से सुरक्षा के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं, जिसमें स्थिर आय एवं लागत सुनिश्चित होती है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट कमोडिटी ट्रेडिंग। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।